बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है एक ऐसे परिवार में रहना जहाँ पर माँ या बाप या घर में कोई एक ऐसा इंसान हो जो हर वक्त गुस्से में रहे और कॉम्प्लिकेटेड रहे और एक टेररिस्ट की तरह घर में आतंक फैला के रखे। तो एक जो दूसरा इंसान होता जो नॉन टॉक्सिक होता इंसान, वो ऐसे टेररिस्ट के लिए हमेशा उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, उसका जो बिहेवियर है उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। और इस कंडीशन में जो बच्चे होते हैं उस घर के या दूसरे परिवार वाले लोग होते हैं, वो बहुत कंफ्यूजन में और डर के माहौल में रहते हैं और घर में ऐसा माहौल बन जाता है जो कि रहने के काबिल नहीं होता। अब ये जो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं, टेररिस्ट टाइप लोग जो आतंक फैलाते हैं, नार्सिसिस्ट भी कह लो, टॉक्सिक लोग जो होते हैं, उनका यही काम होता है कि किसी ना किसी तरीके से घर में अपना कंट्रोल बना के रखें। और जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि जब उन्होंने अपना पार्टनर ढूंढना होता है, अपने पार्टनर को ढूंढ के फटाफट से उनसे शादी करके, चाहे वो अरेंज्ड है चाहे लव, जल्दी से जल्दी वो एक बच्चा अपने घर में लेके आते हैं। और फिर वो बच्चा जो होता है एक बहुत बड़ा इस टॉक्सिक इंसान का सहारा बन जाता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, और बच्चे को वो वेपनाइज करते हैं। अब जो नॉन टॉक्सिक पार्टनर होता है वो जस्टिफाई भी कर रहा होता है, वो इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, पर बच्चा भी है, अब उसको भी वो, क्योंकि उसका माइंड तो और उसका मन भी सॉफ्ट है, तो उसका जो फोकस होता है वो बच्चे की तरफ हो जाता है। और ये जो मास्टर मैनिपुलेटर टेररिस्ट टाइप ऑफ लोग होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि एक दुनिया को बहुत परफेक्ट सा इमेज दिखाना कि देखो जी, अब हमारी परफेक्ट फैमिली है, एक बच्चा भी है, और समाज को वैसे प्रेजेंट करते हैं एक इमेज। मगर बहुत जल्दी अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब भी बच्चे से हटा लेते हैं। जो दूसरा पार्टनर होता है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, बच्चे को भी संभालने की और घर बार को भी संभालने की। जब तक समझ आती है इस बात की कि ये जो इंसान था, हमारे साथ ये सब हुआ, इतना बुरा बर्ताव भी हुआ, और इस टॉक्सिक इंसान ने कोई हेल्प भी नहीं करी, उल्टा बोझ ही बना और बोझ बढ़ाया, तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। पर जब भी इस बात की समझ आती है, उस वक़्त एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। ये जो इंसान जो सारी सिचुएशन को संभाल रहे थे, जो एम्पैथ था और जो नॉन टॉक्सिक था, वो अचानक से जब उसको इस बात की समझ आती है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो एक बहुत बड़ी गिल्ट भावना में चला जाता है। वो खुद को दोष देना शुरू कर देता वो इंसान कि मैंने ऐसे इंसान के साथ बच्चे क्यों पैदा करे, मैंने अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं दी, एक बैलेंस्ड हाउस होल्ड क्यों नहीं दिया, एक ऐसा परिवार में क्यों नहीं बना पाया या बना पाई। तो वो जो दोष, वो जो गिल्ट भावना होती है, वो दूसरे इंसान में बहुत ज़्यादा घर कर जाती है। पर अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अब जो है उसी को संभालना पड़ेगा। पहली बात तो आप गिल्ट वाली भावना से बाहर आ जाइए, इसलिए क्योंकि आपने वही करा जो आपकी समझ के अनुसार, आपकी कंडीशनिंग के अनुसार आप कर पाते थे। अब जो सिचुएशन प्रेजेंटली है उसको आप संभालें, खुद को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करके फाइनेंशियली ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाइए। और इस स्टेज में, जहाँ भी ज़िंदगी की जिस भी स्टेज पे हैं, उसको संभाल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग नहीं बदलने वाले। ये जो टेररिस्ट टाइप है, इनका आतंक जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से वाले होते जाएंगे। तो इनको जस्टिफाई करने की जगह वही एनर्जी आप खुद पर लगाएं और अपने पीस को, अपनी सुख शांति को प्रायोरिटी दें। बेस्ट ऑफ लक।